हेलो दोस्तों, हमने सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत चीज़ें बातें बताई थी। अब हम सिंधु सभ्यता की विशेषताएं बताते हैं और ये इसका अंत कैसे हो गया ये सब थोड़ी चर्चा करते हैं और आगे और थोड़ी मेसोपोटामिक सभ्यता और जो रोम की सभ्यता, ये सब सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, जो सिंधु सभ्यता थी यह एक नगरी मतलब शहरी सभ्यता थी और यह इसमें यहाँ जो सड़कें थी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई थी। पूरब पश्चिम की दिशा में बनाई गई थी, जिससे हवा जब आती थी, हवा तो आती थी, इसलिए ये जो सड़कें साफ़ हो जाती थी। और यह यहाँ जो नालियाँ थी, नालियाँ सड़कों के किनारे थी और ढकी हुई थी। और आगे देखते हैं यहाँ का अर्थव्यवस्था जो था, यहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छा था। मतलब कृषि पर ज़्यादातर निर्भर थे और यहाँ पर विदेशी व्यापार भी होता था, विदेशों से मतलब व्यापार होता था। और यहाँ जो समाज जो यहाँ का जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक था। यहाँ का जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक था। और यहाँ मात्र सत्तात्मक कैसे था, यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि यहाँ यह समाज एक मात्र सत्तात्मक था। अब हम आगे जानते हैं कि ये इसका अंत कैसे हो गया। इसका देखो अंत ये माना जाता है, इसका अंत बाढ़ ही माना जाता है। इसका अंत ये माना जाता है कि बाढ़ आई और इस सभ्यता का अंत हो गया। अब हम आगे जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब देखो, मेसोपोटामिया सभ्यता क्या थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता यह सभ्यता जो थी, एशिया के उत्तर में, पश्चिम एशिया के फारस की खाड़ी के उत्तर में कुवैत पड़ता है, कुवैत के फिर इराक पड़ता है। वही इराक में वही यूफ्रेटस और टिग्रीस दो नदियां हैं। उन नदियों के बीच जिन्हें दजला फरात दो नदी ये भी बोला जाता है। इन दो नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई गई। इन दो नदियों के बीच में मध्य में मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई गई। अब देखो आ जाते ये विख्यात यहाँ पर जो यहाँ की जो मिट्टी है ये बहुत ही उपजाऊ थी, बहुत अच्छी उपजाऊ थी, इसलिए यहाँ पर सभ्यता रहना, लोगों का रहना अच्छा था। तो और यहाँ का जो मंदिर था, मंदिर को जिगरत बोलते हैं। यहाँ के जो मंदिर हैं उनको जिगरत बोलते थे और बोलते भी हैं। और देखो आगे जानते हैं जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी यह 4 भागों में विभाजित हो गई। यह 4 भागों में विभाजित थी। देखो कौन कौन सी, सुमेरियन बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरियन की सभ्यता, कैंडिया की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैंडिया की सभ्यता। ये 4 सभ्यता में बटी हुई थी। और यहाँ का जो बेबीलोन की सभ्यता थी, बेबीलोन में यह देखा गया वहाँ झूलता हुआ बगीचा देखा गया। अब वहाँ झूलता हुआ बगीचा थोड़ा मतलब पूरा झूल थोड़ा रहा, वहाँ पर आकर वहाँ इस तरह उस बगीचे को बनाया गया है, यदि देखा जाए तो उसमें ये लगता है कि यह बगीचा झूल रहा है, तो इसलिए वो बोल दिया गया कि झूलता हुआ बगीचा। और इस सभ्यता का जो बेबीलोन की सभ्यता का है, इसका अंत कर दिया किसने, सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण करके इस सभ्यता का अंत कर दिया और यहाँ पर ग्रीक सभ्यता थोप दिया। अब आगे हम चलते हैं। देखो, जो विश्व की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता क्या थी, वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन यदि आ जाए विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता क्या थी, वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये भी अगर आ जाए कि विश्व की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता क्या थी, वो भी मेसोपोटामिक सभ्यता है। यह मेसोपोटामिक सभ्यता लगभग 10,000 ईसा पूर्व में पाई गई थी। देखो अब आगे जानते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता क्या थी। देखो, मिस्र की सभ्यता ये कि एक रेगिस्तान में पाई गई थी और इसे रेगिस्तान पाया गया और यह है मिस्र रेगिस्तान, जहाँ वहाँ पर रेगिस्तान भी है। तो ये जो सभ्यता ये नील नदी की देन मानी जाती है। यह सभ्यता नील नदी की देन मानी जाती है। और इसका जो एक राजा था फिरौन, इसके नेतृत्व में इस सभ्यता का विकास हुआ, बहुत अच्छे तरीके से विकास हुआ। और यहाँ देखो इस सभ्यता में सूर्य का कैलेंडर, पिरामिड और ममी। देखो ममी क्या होता है, ममी वो होता है कि एक प्रकार से जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसमें एक पॉलिश लगा दी जाती है, रासायनिक तरीके से एक पॉलिश लगा दी जाती है। उस पॉलिश जिससे वह मनुष्य अनेकों वर्षों तक जीवित नहीं मतलब रह सकता है। उसी तरह उसका ज़्यादा उसके त्वचा वगैरह वो ख़राब नहीं होती हैं। तो और जो यहाँ का पिरामिड भी बहुत है अच्छी, इतनी मतलब बड़ी चट्टानें एक साथ मिलाकर इतना मतलब एक पहाड़ जैसा बना देते थे उसे, वो पिरामिड। वहाँ पर मनुष्य जब कोई बड़ा राजा या कोई जिसकी मृत्यु हो जाती थी उसको वहीं मतलब अंदर रख देते थे। और यहाँ का कैलेंडर भी बहुत फेमस है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ का जो रसायन शास्त्र था,
यहाँ का मिस्र में जो रसायन शास्त्र था ये बहुत ही अच्छा और मजबूत था। और देखिए आगे जाते हैं, यहाँ का जो एक गीजा का पिरामिड है, गीजा का पिरामिड है, ये बहुत ही फेमस है। अब हम आगे देखते हैं रोम की सभ्यता। देखो रोम की सभ्यता कि ये 600 ईसा पूर्व पाई गई थी, और जो मिस्र की सभ्यता ये 3100 ईसा पूर्व पाई गई थी। अब हम आगे जानते हैं रोम की सभ्यता। देखो रोम की सभ्यता ये इटली में पाई गई थी, और ये इसका विकास इस तरह हुआ कि इसने पूरे भूमध्य सागर पर अपना अधिकार कर लिया। और यह जो इस सभ्यता को प्राचीन सभ्यता का सबसे विकसित सभ्यता मानते हैं, प्राचीन सभ्यता की सबसे विकसित सभ्यता मानते हैं। और इसके जो अवशेष हैं अभी भी सुरक्षित रखे हुए हैं, जो एक पर्यटन के लिए बहुत ही आकर्षक केंद्र हैं। क्या पर्यटन के लिए बहुत ही आकर्षक केंद्र है। और वहाँ के जो यहाँ इस सभ्यता के रोम की सभ्यता के 2 राजा बहुत ही फेमस हुए, जिनमें से एक जूलियस सीजर थे और थे ऑगस्टस। जूलियस सीजर और ऑगस्टस। जो जूलियस सीजर थे इनकी हत्या इन्हीं के मंत्रिमंडल ने धोखे से कर दी थी। और इसका जो उल्लेख है वो विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। तो हमने ये जान लिया, रोम की सभ्यता जान लिया, मिस्र की सभ्यता जान लिया, और आगे जानेंगे। आगे हम देखते हैं फारस की सभ्यता। देखो 500 ईसा पूर्व में पाई गई थी। यह वर्तमान ईरान में है। यह सभ्यता बहुत तेज़ी से फैली, जिसने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। देखो इसकी जो भाषा थी वह थी फारसी भाषा थी, और ये पारसी धर्म को मानते थे। क्या थी भाषा इसकी के फारसी थी, और ये पारसी धर्म को मानते थे। इस सभ्यता का अंत सिकंदर ने कर दिया। इस सभ्यता का जो अंत है सिकंदर ने कर दिया, क्योंकि सिकंदर सभी देशों को जीतता हुआ चला आ रहा था, जो भारत को जीतने पर असफल हो चुका था। अब आगे हम जानते हैं स्पार्टा ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। यहाँ देखो ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए माना जाता है, जिसमें लियोनाइडस इसके नेतृत्व में मात्र 300 सैनिकों ने ग्रीस के लगभग 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। और ग्रीस के सेना का नेतृत्व जो कर रहा था जर्गसीज ग्रीस के सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। इसने फिर इसके बाद इसने स्पार्टा के को धोखे से हरा दिया, और स्पार्टाई हार गए थे, क्योंकि छोटा क्षेत्र था, धोखा से तो कोई भी हार सकता है। अब देखो आगे जानते हैं पीली नदी यह चीन में है। यह लगभग 5000 ईसा पूर्व में यहाँ पर कुछ देखे गए पीली नदी की सभ्यता। इसमें 5000 ईसा पूर्व देखा गया। देखो यह है होंगहो नदी के तट पर है। यह अपनी उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भी बहुत अच्छी ये जो भूमि थी उपजाऊ थी, खेती के लिए बहुत अच्छी थी। तो हमने सभ्यताओं के बारे में जान लिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता जान लिया, बेबीलोन की सभ्यता जान लिया, सुमेरियन की सभ्यता जान लिया, असीरिया की सभ्यता जान लिया, कैंडी की सभ्यता जान लिया, मिस्र की सभ्यता जान लिया, और रोम की सभ्यता जान लिया। और इस तरह हमने सारी सभ्यताओं को जान लिया है। और हम आगे हम अब वैदिक काल के बाद ऐतिहासिक काल जो आ जाता है, अभी ऐतिहासिक काल की तरफ चलेंगे। अब ये तो प्राचीन के काफ़ी हो गया है, सभ्यताओं के बारे में हमने जान लिया है।